एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, दान तो मैं भी बहुत करता हूं, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने पास ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति जितना सोना मांगता, अर्जुन पहाड़ी में से उतना सोना तोड़कर उसे दे देते। लगातार सोना बांटते रहने से उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ ही वह थकने भी लगे। जब थकान बहुत बढ़ गई और काम जारी रखना अर्जुन के लिए मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सारा सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए यहां से ले जाएं। ये देख अर्जुन ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता था। ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनकी प्रशंसा करे। दान देने के बदले में धन्यवाद की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। बिना किसी उम्मीद या आशा के दान करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं। अर्जुन ने पूछा, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूं, ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी क्रोधित हूं। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने उन्हें तुरंत जाना पड़ा। उसने मेरे भगवान को जूठा खाना खिलाया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तीसरा शत्रु है हृदयहीन प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए। उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। ये कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं।